नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी कोर्स में आपने एनरोल किया, वेदर सोर्स न्यूमरोलॉजी किसी भी लैंग्वेज में, या सोर्स न्यूमरोलॉजी एडवांस, या सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम, या एनीथिंग, सोर्स गाइडेंस ऑन मनी या हेल्थ और एनी अदर कोर्सेज, तो आप उस कोर्स को कैसे बहुत आसानी से सीख सकते हो। देखिए, मैं आपको एक ना थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन एंड डिफरेंट सीक्रेट में लेके जाता हूँ। सीक्रेट है कि सोल की सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है इसमें कि एक चीज है, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको नंबर वन चाहिए मोमेंटम। आपको उसको लगे पड़े रहना होता है। बहुत सारे टाइम ये ऐसा होता है कि लोग कोर्स ले लेते हैं, वो बोलते हैं मैं आज करूंगा, कल कर लूंगा, कोर्स तो मेरे पास ही है, सब कुछ है मेरे पास एक्सेस। वो बैठे रहते हैं और एक के बाद एक काम में उलझते रहते हैं। एक चीज तो होता है, जब भी आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में काम करते हो तो स्पिरिचुअल टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने कोर्स शुरू किया तो हो सकता है जिंदगी कोई आपको टेस्ट डाल दे, कोई चैलेंजेस और ज्यादा डाल दे, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो। और आप जब भी कोई एक अच्छा काम करने जाते हो तो आपका मन, शरीर और आत्मा में जितनी भी ब्लॉकेजेस है वही आपको चुनौती देते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है, आपको लगे रहना है, आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। ये आप मन में बना लो, मेंटल प्लानिंग। जो आप मन में सोचते हो, मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। हमारे पास क्या क्या चीज है? तीन चीजें हैं, एक है शरीर, एक है मन और एक आत्मा। ओके, और एक एनवायरमेंट, और भी चीजें हैं, बाहर है, बाहर सोर्स है, गुरुज, गाइड्स हैं, है या डिवाइन एनर्जीज हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। तो आप कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हो तो सबसे बड़ी जरूरी है मन की ताकत। मन को क्लैरिटी देना कि हाँ, मुझे ये वाली चीज एकदम कंप्लीट करनी है। इस कोर्स को मैंने अगर लिया है, मैंने एनरोल किया है, मैंने इस पे एनर्जी एक्सचेंज की है, तो मुझे इस कोर्स को खत्म करना है, बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि मैं ये कोर्स खत्म करूं। नंबर वन चीज है डिटर्मिनेशन, माइंड की डिटर्मिनेशन। और फिर शरीर को तैयार करना। आप अपने आप में जब भी इस कोर्स को करें, थोड़ा सा अपने आप को हल्का रखने की कोशिश करें। क्योंकि हल्का इसलिए रखिए, मतलब कोई ज्यादा हेवी फूड मत लीजिए पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के मुहूर्त में कीजिए। जितनी जब एकदम अर्ली मॉर्निंग आपका नींद खुल जाता है ना, वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा नहा धो लीजिए और कुछ एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप। कोई भी एक गायत्री मंत्र कर सकते हैं या सरस्वती मंत्र कर सकते हैं, जो आपको फेवरेट लगे आप उसको जाप कीजिए। जितनी ज्यादा जाप करेंगे तो आपको प्रिपेयर करेगा। गायत्री इसलिए क्योंकि गायत्री एक व्हीकल है। व्हीकल एक व्हीकल है जिसमें आप सारी सारी चीजें, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी विद्या उसमें रख के आप आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। तो शरीर को ठीक करने के लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा हम प्राणायाम वगैरह करें, वायु ले, हमारा दरवाजा खोल दे, छत में जाए, थोड़ा सा क्लीन एयर ले, और थोड़ा खाना हल्का रखें। ज्यादा ग्रॉस फूड ना ले, क्योंकि ग्रॉस फूड जैसे ही आप लोगे, थोड़ा ज्यादा हेवी फूड लोगे तो क्या होगा, सारी ऊर्जा जो है ना वो थकावट कर देगी आपको, बिकॉज वो हजम होने में लग जाएगा। पानी खूब अच्छी तरह से पिए। उसके बाद जैसे मैं मन के बारे में बोल रहा था, मन में एकदम फोकस रखें उस काम को करने के लिए, और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें कि आपकी कौन सी ब्रीदिंग चल रही है। सबसे अच्छी पढ़ाई तब होती है जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक ध्यान में आपको लेके जाती है, और वो उसका थोड़ा रखिए अगर, तो उसमें ज्यादा अच्छा पढ़ाई, ज्यादा अच्छा फोकस होता है। जब भी आप वीडियोस देखेगा आपका मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं वीडियोस को बार बार देखना चाहिए। बार बार वीडियोस को देखिए, तो उससे आपको जो चीज आप मिस कर जाते हो ना, करते 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 आप अचानक से मिस कर गए, अचानक से मन कहीं भटक जाते हो, जब दोबारा देखते हो तो उस जगह आके वो वीडियो आप देख सकते हो। कहीं अपने किताब में लिख के रखिए कि मैं इतने दिन के अंदर ये वाला पर्टिकुलर कोर्स, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, सोर्स न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, सोर्स एडवांस न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, या सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम में कोई भी कर रहे हैं, लिख रखिए मैं इतने दिन के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। अपने आप से वादा करना, किसी अपने क्लोजेस्ट किसी मित्र या किसी फैमिली मेंबर से वादा करिए कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जब आप किसी को एक वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो अंदर ही अंदर आपको कुछ सिस्टम्स ऐसी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है जो आपको उस सिस्टम्स में हेल्प करती है उस चीज को अचीव करने के लिए। क्योंकि ब्रेन के अंदर काफी सारी सिस्टम है। एक कॉन्शियस पार्ट है जो आपको मदद करते हैं चीजों को करने के लिए, एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो खुद से अपने आप को तैयार करता है सारी चीजें अचीव करने के लिए। तो एक बार कोई भी बात अगर सबकॉन्शियस में पहुंच गई और अच्छी तरह प्रोग्रामिंग हो गई, तो आपका सबकॉन्शियस हेल्प करता है आपको सारी चीज अचीव करने के लिए। इस बीच में और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिविटी आपके पीछे मत लाइएगा। आप जो चीज जहां से सीख रहे हो उसको ये मत करिए, अरे ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता ऐसा होता। ये चीज एक तरीके से बनाई गई, इसमें एक फ्लो है, फ्लो आई और वो फ्लो निकल रही है और आपके पास वो फ्लो पहुंचेगी। इसके अंदर एक सोल, माइंड, बॉडी है। जैसे हर चीज मैं बताता हूँ, हर चीज के अंदर एक सोल, माइंड, बॉडी होता है। एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है, एक मन होता है। हर चीज के अंदर वो सेम चीज है।
आपके पास ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर भी एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। आत्मा मतलब क्या है? आत्मा मतलब इंफॉर्मेशन। ये जितने भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डली हुई है ना, वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। अगर आप इस कोर्स के सामने भी बैठेंगे ना, तो कुछ ऊर्जा आपके आत्मा में ऑटोमेटिकली आने का चांसेस है। ये एक सोल लेवल की कम्युनिकेशन है। इसीलिए सिर्फ इसी कोर्स की नहीं बात करता, आप अगर कोई बुक खरीदेंगे तो मैं ये एक टेक्निक ऐसा आपको सिखाऊंगा, जिस टेक्निक को आप हर जगह अप्लाई करके बहुत जल्दी चीजों को सीख सकते हैं। तो नंबर 1 हो गया शरीर। शरीर को हमेशा तैयार रखिए, मन को तैयार रखिए। अब आप आत्मा की बात करते हैं। आत्मा के लेवल में आप चीजों को कैसे एक्सेस करेंगे? आत्मा की चीजों को आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो आत्मा की चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको आत्मा के साथ आत्मा में बात करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज सोल कम्युनिकेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि आप पहले उस जो भी चीज है आपके सामने, सपोज एक किताब है या कोर्स है या कोई वीडियो आप देख रहे हो या कोई पूरा मॉड्यूल आप देख रहे हो, पूरा कोर्स आपको देख रहे हो, वो आपके सामने है। उसके साथ एक सोल कम्युनिकेशन करना होता है। सोल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाइए, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉडी पावर। 4 तरह की पावर हम इसमें यूज करते हैं। बॉडी पावर मतलब किस तरह से बैठते हो। आप कोशिश कीजिएगा अपनी स्पाइन एंड कॉलम ज्यादा से ज्यादा सीधा रखें। दैट इज, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी ज्यादा आपकी स्पाइनल कॉलम सीधा रहेगा, उतनी अच्छा ऊर्जा आपके शरीर के अंदर घुसेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी पावर। बॉडी पावर में कुछ भी कर सकते हो, आप हाथ से प्रे कर सकते हो कि सामने एक चीज है, एक उसके अंदर सोल है, ताकत है, उसके अंदर ऐसे प्रे कर सकते हो। और आप एक सोल लाइट ईरा पोजीशन ले सकते हो। सोल लाइट ईरा पोजीशन का मतलब आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में हमारे चक्रस होते हैं। ये चक्रस को आपके यहाँ पे हमारे एक सेंटर है जिसको बोलते हैं मैसेज सेंटर। मैसेज सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये एक सेंटर है, एक हमारा आज्ञा चक्र सेंटर है अंदर, एक पीछे नीचे कुंडलिनी है, सूर्य हो। तो ये सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये सेंटर ऑफ बहुत पावरफुल सेंटर है। ये सेंटर ऑफ लव है, ये सेंटर ऑफ फॉरगिवनेस है, ये सेंटर ऑफ नॉलेज है। जो भी चीज हमें नॉलेज मिलती है, ये इस सेंटर से अंदर हमारे बॉडी में जा रही है। ये लाइफ सेंटर है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है। आप जिंदगी में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हो तो ये वाला सेंटर एक्टिवेट होता है। आप गॉड, भगवान, देवता, हायर लेवल सोल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ये सेंटर जितना आपको ओपन होगा, वो सेंटर वो ज्यादा आपको मदद करेगा। तो आप अपने मैसेज लेफ्ट हैंड ऐसे लाइए और राइट हैंड ऐसे रखिए, ये फिंगर पॉइंटिंग, इसको सोल लाइट ईरा पोजीशन कहते हैं। और एक प्रेयर कीजिए। ये बॉडी पोस्चर हो गया। आप सीधे बैठे और यहाँ पे हाथ में है और यहाँ पे ये बोलिए, डियर डिवाइन, डियर दाओ, डियर द सोर्स। मतलब आप हायर एनर्जीज को इन्वोक कीजिए। हमारे पास हायर एनर्जीज कौन कौन से? एक तो हमारी चारों ओर विश्व ऊर्जा है, उसके बाद रेखी एनर्जीज है, डिवाइन लेयर्स है, हायर डिवाइन सोल है, दाओ है, सोर्स लेयर्स है, भगवान है, हमारे पितृ है, हमारे पूर्वज हैं। आप उन सबको याद कर सकते हो कि उनको आप याद करके इन्वोक कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। तो डियर डिवाइन, डियर दाओ टू द सोल्स, डियर माय एंसेस्टर्स, मेरे सारे पूर्वज, आई लव यू, ऑनर, अप्रिशिएट यू। मैं आपको आपके श्रद्धा पूर्वक आपको नमन करता हूँ। यू हैव द पावर to help me understand this subject. You all have the power to help me in the subject. आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। माँ सरस्वती हो गई, गणेश जी हो गए, आपके पूर्वज हो गए, हेवन हो गए, सोर्स हो गए, उनसे रिक्वेस्ट करें, मैं एक डिवाइन सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं एक सोर्स न्यूमरोलॉजी, सोर्स गाइडेंस में पढ़ रहा हूँ, कृपा करके मुझे ब्लेसिंग दीजिए एज अप्रोप्रिएट। हमेशा ये वर्ड यूज कीजिए, एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो हमसे काफी बड़े हैं, हम उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। तो हम उनको एज अप्रोप्रिएट हम्बल होकर बोलेंगे, मुझे प्लीज ब्लेसिंग दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये मदद कीजिए कि ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मैं कंप्लीट कर सकूं, उसके अंदर जो भी एसेंस है वो मैं समझ पाऊं, वो सारी चीजें मेरे मैसेज सेंटर में। ऐसे आप एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप अपने मैसेज सेंटर को बोलेंगे, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ द मैसेज सेंटर। इस मैसेज सेंटर के पास भी सोल माइंड बॉडी है। डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ द मैसेज सेंटर, आई लव यू, ऑनर एंड अप्रिशिएट यू। मैं आपको प्रेम पूर्वक निमन करता हूँ, नमन करता हूँ कि मुझे ये जो सब्जेक्ट मेरे सामने है, ये जो किताब मेरे सामने है, ये ई बुक मेरे सामने है, ये जो कोर्स मेरे सामने है, इसकी जो भी एसेंस है, इसके अंदर जो भी डिवाइन इंफॉर्मेशन है, ये आप मदद कीजिए मेरे मैसेज सेंटर में लेने के लिए, ताकि मेरा ब्रेन इसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाए। ये आप अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मगर ये आप सिंपल समझिए। आप मैसेज से पहले अपने हेवन, हायर सोल से रिक्वेस्ट किया कि वो आपको सारे इंफॉर्मेशन आपके मैसेज सेंटर में भेजे, ताकि आपकी ब्रेन एसिमिलेट कर पाए और इससे आप लोगों की मदद कर पाओ। और दूसरा, आप अपने मैसेज सेंटर से सेम चीज रिक्वेस्ट करें। थर्ड, आप रिक्वेस्ट करिए द सोल माइंड बॉडी ऑफ द कोर्स से। कोर्स के पास भी अपना सोल माइंड बॉडी है। यस, कोर्स इज मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सोल है, जो आत्मा है, इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन विच इज इनसाइड। देखिए, इंफॉर्मेशन
कोई राइटर या क्रिएटर ने नहीं बनाया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रहा है। ये राइटर, क्रिएटर या मैंने जो भी कोर्स बनाए, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, ये जस्ट अ चैनल, बिकॉज कहीं एक किसी ने हमें सिलेक्ट किया है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आ रही है। आप ये इन्फॉर्मेशन चाहती है आपके पास आए, तो ये आपको कम्युनिकेट करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, डियर सोल माइंड बॉडी ऑफ दिस कोर्स, द बुक्स, द मटेरियल इनसाइड दिस कोर्स, आई लव यू, ऑनर एंड अप्रिशिएट यू। मैं आपको श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा हूँ। ये जितने भी कोर्स मटेरियल है, कंटेंट है, ये जो इस चीज की मैसेजेस है, आत्मा है, मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू हैव द पावर, आपके पास ये ताकत है कि टू सेंड द एसेंस इन माय मैसेज सेंटर एंड प्रोसेस इट इन माय ब्रेन। ताकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कृपा करके मेरे मैसेज सेंटर में ये सारे इंफॉर्मेशन भेजे, ताकि मेरा ब्रेन इसको एसिमिलेट कर सके, इसको समझ पाए अच्छी तरह से, ताकि मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकूं, मैं अपने परिवार के जीवन में परिवर्तन कर सकूं, मैं दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर सकूं। मैं ये जानता हूं कि द पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू सर्व अदर। लाइफ का एक ही पर्पस है, दूसरों की मदद करना। दूसरों को, सारी चीजें, सारी ब्रह्मांड, ऊर्जा, सब कुछ दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं देवताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गुरुओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने मैसेज सेंटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस सोल माइंड बॉडी ऑफ द कोर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपा करके अपनी ब्लेसिंग दे एज अ प्रूफ, ताकि ये सारी एसेंस, जो भी चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इजीली मेरे को समझ में आ जाए, मेरे को कोई ब्लॉकेजेस ना आए। अगर कोई ब्लॉकेजेस भी आती है, आप कृपा करके एज अ प्रूफ उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करें और मुझे इस सारी चीजों को समझने दें, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। दूसरा, एक छोटा सा फॉरगिवनेस कीजिए कि प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिए। इस जीवन में, इस किसी जीवन में मैंने और मेरे पूर्वज ने अगर किसी का भी किसी तरह से नुकसान किया, सोल, माइंड, बॉडी, नॉलेज लेवल में, ताकि आज जो मैं मुसीबत में, जो प्रॉब्लम में हूं, उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल के आ सकूं। मुझे क्षमा करिए अगर मैंने किसी भी तरह की सोल, माइंड, बॉडी, आत्मा लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में, बिजनेस लेवल में, हेल्थ लेवल में, माइंड लेवल में अगर किसी को कोई चोट पहुंचाया, किसी को नुकसान किया, तो मुझे फॉरगिव कीजिए। और मैं सबको माफ कर रहा हूँ, जिसने मेरे साथ कोई गड़बड़ की है, मैं उसको सबको माफ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे आप फॉरगिवनेस करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से कुछ भी एनर्जीज रिमूव होगी, आप थोड़ा लाइट महसूस करोगे, और ये जो ऊर्जा है, ये आपके शरीर में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकती है। और उसके बाद जो भी मंत्र, ये कर लिया, पहले आपने बॉडी पोस्चर इस तरह से बैठ लिया, उसके बाद आपने सोल कम्युनिकेशन की, आपने बातचीत की, और उसके बाद माइंड में सोचा, अपने दिमाग में एक विजुअलाइज कीजिए, एक गोल्डन लाइट बॉल है, एक बहुत बड़ा सुनहरा गेंद है, वो गेंद आपके मैसेज सेंटर में रोटेट कर रहा है, आपके चारों ओर रोटेट कर रहा है, और ये कोर्स के ऊपर वो रोटेट कर रहा है, और ये गोल्डन लाइट बॉल रोटेट कर रहा है। और उसके बाद कोई भी एक उच्चारण, कोई भी एक मंत्र आप चांट कर सकते हो, ओम ओम ओम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, उसकी कोई भी मंत्र या उस देव का कोई भी साउंड, कोई भी चीज आप कंटिन्यूसली 2-3 बार जाप करें। और जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जो भी सरस्वती के वंदना है, कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए चैंट करें ओम। अगर आपको सोल कम्युनिकेशन आता है, अगर सोल लैंग्वेज कर सकते हो आप, तो सोल लैंग्वेज में कर सकते हो। तो सोल लैंग्वेज जिनको आता है, जो स्टूडेंट्स को आता है, वो अपनी सोल लैंग्वेज से भी बोल सकते हैं। हर एक के पास एक सोल लैंग्वेज है। हम अपने एडवांस स्टूडेंट्स जो है, सोल गाइडेंस प्रोग्राम्स के स्टूडेंट है, उसको हम दिखाते हैं पावर ऑफ द सोल लैंग्वेज, कि आप सोल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कैसे अपने जीवन में, बॉडी में परिवर्तन ला सकते हो। तो सोल सॉन्ग्स भी होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सॉन्ग्स निकलते हैं। ना 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 ना। तो हर एक इंसान के पास एक उनकी अपनी सोल की साउंड आती है। तो वो सोल की साउंड जितनी आप प्रैक्टिस करके, एक टेक्निक है पर्टिकुलरली, उससे हम सोल लैंग्वेज को निकाल सकते हैं बाहर। वैसे सिंपली कर सकते हो, या मन ही मन, या एक ओम, ओम नमः शिवाय, कुछ भी मंत्र का जाप कर सकते हो। तो 4 चीजें हैं। एक है आपकी बॉडी पोस्चर, आप किस तरह से बैठ रहे हो। पावर ऑफ द माइंड, माइंड से क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, गोल्डन लाइट बॉल उस कोर्स के चारों ओर रोटेट कर रहा है, आपके मैसेज सेंटर के अंदर रोटेट कर रहा है। फिर आप एक सोल कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक बातचीत कर रहे हो। सोल कम्युनिकेशन का मतलब एक सिंपल तरह से बातचीत करना। पहले आपने अपने देवताओं को बुलाया, हायर गाइड्स, गुरु, आपने पूर्वजों को बुला है, वो पूर्वज आपके पास, आपने उनकी ब्लेसिंग ली कि वो आपको मदद करें ये चीज समझने के लिए। आपने अपनी मैसेज सेंटर, अपनी ब्रेन से बात की, आप ब्रेन को भी बोल सकते हो
कि डियर द सोल माइंड ऑफ माय ब्रेन, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ माय मैसेज सेंटर, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ माय कुंडलिनी, जो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है वो आखिरी ऊर्जा है यूनिवर्स की, वो उसमें भी बहुत ताकत है, उसको भी अगर आप उठाओगे तो भी बहुत बड़ा काम होगा। डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ माय कुंडलिनी, आई लव यू एंड अप्रिशिएट यू। सोल माइंड बॉडी मैसेज सेंटर, आई लव यू एंड अप्रिशिएट यू। मुझे कृपा करके मदद कीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने आप में समा सकूं। और फिर आपने उस कोर्स की सोल माइंड बॉडी से बात की, सोल कम्युनिकेशन किया कि डियर द सोल माइंड बॉडी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज इसके अंदर है, कृपा करके मेरी मैसेज सेंटर में आइए, मुझे समझाइए ताकि मैं अच्छी तरह समझ पाऊं, ताकि इसको मैं अप्लाई कर सकूं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, और जीवन में परिवर्तन। और उसके बाद दीजिए धन्यवाद, और उसके बाद ये थैंक यू दीजिए 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम 3 बार इसलिए थैंक यू करते हैं, अपने सोल के लिए, एक हायर सोल के लिए, अपने गुरुज एंड गाइड्स के लिए। तो ऐसे करके आप फिर उस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, सरस्वती महाभागे विद्ये विमोचने विश्वरूपे विशालक्ष्मी दुर्गे देहि नमोस्तुते। जो भी मंत्र आपको छूट कर, ऐसे करने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके आप इसको शुरू कीजिए। ये आप एक बार ही कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। और बाकी अगर आपको रोज मन करे कि हर दिन आप जब शुरू कर रहे हैं आप ये चीज करें, तो बहुत बढ़िया। सिर्फ इस कोर्स के लिए आप जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हैं, ऑफिस में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ये सोल कम्युनिकेट कर सकते हैं। डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ माय बिजनेस, आई लव यू, ऑनर यू, अप्रिशिएट यू, यू हैव द पावर टू गेट मी क्लाइंट्स, यू हैव द पावर टू गेट मी क्लाइंट। जैसे ही आप, क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो सकता है आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है, आपको वो ब्लॉकेजेस की वजह से आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे। तो आप जैसे ही डिवाइन को इन्वोक करते हो तो आपकी अंतःकरण इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाती है। जैसी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में, जो लोग आपके लिए बेहतरीन है। आप इसको, जैसे कोई ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना है, बनाना है, ऑफिस की कोई ट्रेनिंग समझनी है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज में आपको चीजें समझनी है, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करना चाहते हो, हर चीज में आप अप्लाई करना चाहते हो। आप कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हो, उसको आपको पूरा समझना है। आप कोई फॉरेन की लैंग्वेज समझना चाहते हो, नई कोई फ्रेंच सीखना चाह रहे हो, या संस्कृत सीखना चाह रहे हो, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा। आप आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हो, डाटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई भी नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आपको वो समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोल कम्युनिकेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको क्या होता है। अब धीरे धीरे ना कोई चीज जो एकदम आपको समझ में नहीं आ रही, वो भी धीरे धीरे समझना शुरू होगा, क्योंकि आपका सोल उसके सोल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपको हायर डिवाइन सोल्स के साथ मिल रही है, आपकी पूर्वज की सोल आपको ब्लेसिंग दे रही है, और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी शुरू होगी, आप धीरे धीरे करके सारी चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू होगी, और आपका धीरे धीरे स्टेप परिवर्तन होना शुरू होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर नहीं भी समझ में आया होगा, आप कृपया करके मेरे को ईमेल कर सकते हैं sourcenumerology@gmail.com, या जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है आप उसमें कांटेक्ट कीजिए, और आई विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट विद और फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चीज में आपको क्लैरिटी चाहिए, और अच्छी तरह सीखिए। तो हम आज इस वीडियो में ये सीखा कि मन को हम कैसे एकाग्र करें, शरीर को कैसे प्रिपेयर करें, बॉडी 4 पावर टेक्निक कैसे यूज करें, सोल कम्युनिकेशन कैसे करें, ताकि हम इस तरह की चीजें को समझे और हमें ब्लेसिंग मिले। सो आशा करता हूँ मैं सोर्स, डिवाइन, नंबर्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, और आप इस कोर्स में मास्टरी अचीव करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मे सोर्स ब्लेस यू।